सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। मुंबई के इलाके बांद्रा में अदाकार सैफ अली खान के घर में डकैती की कोशिश की गई है। मुज़ाहमत पर सैफ अली खान जख्मी हो गए हैं। इन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान की फौरी सर्जरी की गई है। मुलजिम रात को घर में दाखिल हुआ, मज़ाहमत पर फरार हो गया। सैफ अली खान अपनी अहलिया करीना कपूर और 2 बच्चों के साथ बांद्रा के घर में रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पीटीआई क़यादत तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी के ज़राए के मुताबिक हमने अपने बानी चेयरमैन से मुकम्मल हिदायत ले ली है। पार्टी क़यादत ने इन हिदायत की रोशनी में अपने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल दे दी है। कभी इम्कान है कि हमारी कमेटी ज़िम्मेदारान इजलास में अपने मुतालिबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा रख सकते हैं। हुकूमती कमेटी के ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आने के बाद हुकूमती कमेटी भी अपनी क़यादत को एतमाद में लेगी। इस सवाल के जवाब में कि क्या 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में कोई मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, हुकूमती कमेटी के ज़राए का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पार्लिमानी कमेटी हम आहंगी के लिए हम खुले दिल और साफ नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा फरीक मशरूत तौर पर आगे बढ़ना चाहता है तो ये उसकी मर्जी। इस तरह से मुज़ाकरात के नताइज हौसला अफजा नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत को दे देंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत संजीदगी, खुलूस और नेक नियति से गौर करेगी तो मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि गिनती के लिहाज से कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, मगर अमलन पहला दौर होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है पीटीआई वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात सामने लाएगी। होपफुली कल पीटीआई अपने वादे के मुताबिक अपनी तहरीरी मुतालबात को ले आएगी, तो मेरे ख्याल के अंदर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। कल पहला दौर होगा अमली और प्रैक्टिकली, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता रहा है गुफ्तो शनीद हम करते रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट 23 दिसंबर को की गई थी वो इंशाल्लाह कल वो पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर गेंद हमारी कोर्ट में आएगी, हम हमारी जमातें हैं उस पर गौर व फिक्र करेंगी और होपफुली मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बात आगे बढ़ेगी। अभी अपडेट करें हम खबर से। कौमी एयरलाइन की सऊदिया लाहौर परवास में फ़नी खराबी, दमाम में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल्ड परवास PK 244 दमाम से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। ज़राए रवानगी के 20 मिनट बाद एयरबस A320 तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई। इस पर मजीद भी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अफजल नज़ीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल नज़ीम डोगर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? ये कौमी एयरलाइन की परवाज है PK 244। इसने
दमाम से रवाना होकर सुबह 7:15 बजे कराची पहुंचना था। रवानगी तो टाइम पर हुई इसकी, लेकिन रवानगी के तकरीबन 20 मिनट बाद तैयारा जो है वो 20,000 फुट की बुलंदी पर था जब इसमें फनी खराबी पैदा हुई। पायलट ने फौरी तौर पर ATC को आगाह किया और उसके बाद ये पहली दफा हुआ कि रडार पे ऊपर भी जो है वो पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और रवानगी के 1 घंटे बाद तैयारा जो है वापस लैंड कर गया। मुसाफिर तैयारे में ही हैं और उसका मुआयना किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर जो कहा जा रहा है कि तैयारा कुछ देर में वापस रवाना हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम जोगर आपका। जिला कुरम में फरीकैन के बंकर्स की मसमारी का अमल जारी है। खारकिली और बालशखेल में अब तक 8 बंकर मसमार किए गए हैं, जबकि 3.5 माह से रास्तों की बंदिश, खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवामी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में 3.5 माह से हमदर्द के रास्तों की बंदिश के बायस अवामी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और शहर में गैस, खुराकी अशिया और अद्वियात ना मिलने की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। असिस्टेंट कमिश्नर अपर कुरम अपर सियाब जुबैर होंदल का कहना है कि कबाइल के बंकर मसमार करने का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रोज़ भी बलशखेल और खारकली में मजीद बंकर गिराए गए और अमन माहिदे में कबाइल के मोर्चों समेत दीगर शिकों पर भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी मजीद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही है। कोट की केला के रोंती कच्चे में पुलिस डाकुओं के माबैन मुबैना मुकाबले में एक मगवी बाजियाब कराने का दावा। मगवी को 20 रोज़ कबल ओबाड़ो के इलाके लांगू में पेट्रोल पंप से 2 साथियों समेत अगवा किया गया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ओबाड़ो के इलाके रोंती कच्चे में पुलिस ने मुबैना तौर पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए 20 रोज़ कबल नवाही इलाके लांगू पेट्रोल पंप से अगवा किए गए शुबान पहनों को बाजियाब करवाया है। अगवा मगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि मुकाबला हो गया। डाकू मगवी को छोड़कर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है बल्कि भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मश्क और हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ज़रमीन ज़ाहरा की रिपोर्ट देखिए। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने पाकिस्तान पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी और सियासी बयान है। ये इल्जाम मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश और दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय जनरल ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। दुनिया भारतीय क़यादत की अक़लियतों खास तौर पर मुस्लिम कश हिंदुत्व नजरिए से बखूबी वाकिफ है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज जलसों की भी गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया गया। तर्जुमान का कहना है कि कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हसूल की कोशिशें तकवीत पकड़ रही हैं, जिन्हें दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होगी। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़म को कमजोर नहीं कर सकता। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने की बजाय जमीनी हकाइक को तस्लीम किया जाए। तल्ख हकीकत ये है कि एक सीनियर हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है, जो पाकिस्तान में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मंसूबा बनाते हुए पकड़ा गया। ऐसा लगता है भारतीय आर्मी चीफ ने इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया है। अक्लमंदी ये होगी कि भारत खुद फरेबी में ना रहे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज के मजालिम का शिकार अफराद से इजहार हमदर्दी करते हुए तवक्को जाहिर की कि भारतीय फौजी क़यादत का रवैया पेशावराना होगा, न कि सियासी जरूरतों के मुताबिक। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने मुलाकात की। बांग्लादेशी आला फ़ौजी अफसर ने पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन फ़ौजी हार्डवेयर बिलखुसूस JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की क़यादत में आला सतही वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है।
एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात हुई। मुलाकात में सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुश्तरका तरबियती इक़दामात के ज़रिए दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान फ़ौजी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियत समेत ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने मौजूदा क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के जदीद मनसूबों, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और मकामी तौर पर तैयार करदा तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा। ISPR का कहना है कि ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी शराकतदारी ताउन को फ़रोग़ देने के पुख्ता अज़म की निशानदही करती है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें प्रैक्टिस करेंगी। कल दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मुल्तान पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनी और आज भी दोनों टीमें जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। अगर मौसम की बात की जाए तो मुल्तान में सुबह के औकात में धुंध होती है, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे तक जो है वो धुंध छटना शुरू हो जाती है और 9 बजे तक मुकम्मल तौर पर सूरज निकल आता है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह से हुआ था कि प्रैक्टिस सेशन का टाइम 11 बजे का रखा गया था और प्रैक्टिस बिल्कुल अपने टाइम पर शुरू हुई थी और आज भी यही तवक्को की जा रही है कि प्रैक्टिस जो है वो अपने टाइम पर ही शुरू होगी और आने वाले दिनों में जब टेस्ट मैच 10 बजे शुरू होगा तो उस वक्त तक धुंध जो है वो तवक्को ये की जा रही है कि इन टेस्ट मैचेस की जो टाइमिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। दोनों टीमें जो हैं वो आज प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनेंगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो दोनों टीमों की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और जिस वक्त टीमों की मूवमेंट होती है उस दौरान मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया जाता है। तो ट्रैफिक की रवानी को शहर में रवां दवां रखने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से 500 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं। जी, भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर में तकलीफ के बायस बेड रेस्ट पर चले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर को घर में बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया है। जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में कमर की इंजरी का शिकार हो गए थे। उनकी कमर की तकलीफ को संजीदा मसला करार दिया जा रहा है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गवास्कर सीरीज के आखिरी टेस्ट में कमर की इंजरी का शिकार हो गए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कमर में सूजन के बायस जसप्रीत बुमराह बेड रेस्ट पर चले गए हैं। वो क्रिकेट में वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, उन्हें घर पर बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बुमराह की कमर के हवाले से रिपोर्ट हौसला अफजा नहीं है। उनकी कमर की तकलीफ को संजीदा मसला करार दिया जा रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमानियों के तबादले का बिल आखिर मुआहिदा कर लिया गया है। इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा है। इसराइली काबीना अमन मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। इसराइली फ़ौज को शुमाली गजा की पट्टी खाली करने का पहले ही हुक्म दे दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पहले मरहले में अमरीकी यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 6 हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौज के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मियाँ वाली में भी इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के बायस मुख्तलिफ कारोबार, जिनमें प्रिंटिंग का कारोबार भी शामिल है, से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असमतुल्ला। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मियाँ वाली में भी इंटरनेट की स्पीड जो है वो खासी स्लो है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई दिनों से ना हमें नेट का मसला है, स्पीड बहुत स्लो है। मोबाइल नेटवर्क भी यूज़ करें तो वो भी बहुत स्लो है। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि नेट की स्पीड बहाल की जाए ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो और कस्टमर को भेजने में भी आसानी हो। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि नेट की स्पीड में इजाफ़ा किया जाए, नेट की स्पीड को बेहतर किया जाए ताकि जो डिज़ाइनर हैं वो अपना ऑनलाइन डिज़ाइन डाउनलोड करते हैं उसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकें और डिज़ाइन बनाने के बाद उसको चेकिंग के लिए जब वो अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं तो उसको आसानी के साथ अपलोड कर सकें। जी, और कोयटा के सरकारी अस्पतालों के OPDs में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जारी हड़ताल के बाद अस्पतालों में तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का काफ़ी सामना है। कोयटा के तमाम सरकारी अस्पतालों के OPDs में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का मुतालबात के हक़ में अलामती हड़ताल 50 रोज़ से ज़ायद जारी रहने के बाद अब OPDs का मुकम्मल बायकॉट किया जा रहा है और डॉक्टर्स और OPDs में मौजूद नहीं होते।
बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और संडेमान सिविल समेत क्वेटा के दीगर सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से 1 माह से ज़ायद 3 घंटे की अलामती हड़ताल जारी थी कि अब 13 जनवरी से वहां OPDs का मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया है। इसके साथ नॉन एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज भी मुअत्तल है। इस सूरत हाल से गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ रुल गए। मैं मुस्लिम बाग से हुए, मैंने पेशेंट लाया हुआ है इधर, मैंने ECG किया था और मैंने को नहीं कर रहे, दुकानें बंद है सर, ये मरतबा बंद है, कह रहे हड़ताल है, नहीं छोड़ रही है, तो अभी बैठे हुए हम लोग इंतज़ार पे है। यहाँ पे मरीज़ तकलीफ़ है, कुछ बाहर से आते मुश्किलात है, मुसाफिर लोग भी हैं तो ट्रीटमेंट नहीं होता है, चले जाते हैं। अस्पतालों में हड़ताल के बायस मरीज़ मजबूरन निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। मरीज़ निजी शोबे में डॉक्टरों की हद से ज़्यादा फ़ीसों, महंगे लेबॉर्ट्री टेस्ट और दीगर अखराजात का गिला करते नज़र आते हैं। वैसे हम लोग मजदूर लोग मंडी पे काम करते रहते, उधरी ख़र्चा बहुत हो गया, फिर कल ही शिफ्ट हो गए प्राइवेट अस्पताल में। आज माशाल्लाह ऑपरेशन हो गया हम लोगों का, बाइक ऑपरेशन था पैर का। डॉक्टर नहीं मिलता है, जब इन लोग का साल तक मर्जी हो जाए फिर इन लोग हड़ताल करता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल पर सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तहाँ परेशान हाल मरीज़ और तीमारदारों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर उन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।